वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम किसी इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना सीखेंगे। इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम, ठीक है। यदि आपके पास इस प्रकार की एक इनफाइनाइट जीपी गिवन है जहां पर जो कॉमन रेशो होगा, ठीक है, वो क्या होगा भाई, -1 और 1 के बीच में होगा। इट मीन्स मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1, ठीक है। तो ऐसे में जो इनफाइनाइट सीरीज का जो सम बनेगा बच्चों, ये बनेगा a/1 माइनस आर, सही है। a/1 माइनस आर। भाई आप इसके पीछे का लॉजिक समझिए, और आज कंसेप्ट के नाम पर ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप इसके लॉजिक को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ बच्चों, मान लो मेरे पास, ठीक है, इस जीपी की है ना, मेरे पास इस जीपी की एन टर्म्स का सम जो है वो ये होगा a इंटू में 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर, सही है। और यहां पर जो मेरा r है बच्चों, ये ठीक है -1 और 1 के बीच में होगा। बस आप ध्यान रखें कि आपका जो r है वो 1 नहीं होगा, ठीक है, आपका r 1 नहीं होगा। ऐसे में जो जीपी है भाई वो कांस्टेंट जीपी बन जाएगी, है ना। इफ r इज इक्वल टू 1 देन गिवन जीपी बिकम्स ए कांस्टेंट जीपी, सही है। चलिए अब आप थोड़ा ध्यान दें कि अगर मेरे पास, ठीक है, सपोज मेरे पास 0.1 है, अगर मैं 0.1 की पावर 2 करता हूं ना, तो कितना होगा भाई, 0. सपोज मेरे पास r है 0.1, अगर आप निकालेंगे 0.1 का स्क्वायर तो ये आएगा 0.01, और यदि आप इसकी पावर करेंगे 4 तो क्या आएगा भाई, 0.0001, ओके। और यदि आप इसकी पावर करेंगे 10, है ना, तो कितना आएगा 0. ठीक है, ये आएगा। और यदि आप इसकी पावर ना ऐसे, मतलब आप इसकी पावर बहुत बड़ी कर देंगे, ठीक है, और जैसे मान लो मैंने पावर निकाली 10,000, ठीक है, तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, ये बिल्कुल छोटा नंबर बन जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल बन जाएगा 0 के, ओके। एग्जैक्टली 0 नहीं बनेगा ये। तो यानी कि जैसे जैसे हमारी आर की पावर बढ़ेगी इनफाइनाइट की तरफ, तो वैसे वैसे क्या होगा भाई, आर की पावर n जो होगा वो 0 को अप्रोच करना शुरू हो जाएगा, सही है। तो आप लिखिए एज, ठीक है, सिंस मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1, ओके। तो इफ, अगर जो पावर है भाई वो बढ़ती रहेगी, वो जाएगी इनफाइनाइट की तरफ, तो ऐसे में जो आर की पावर n होगा भाई ये अप्रोच करेगा 0 को, है ना, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, सही है। तो आप देखिए कि अगर मुझे, ठीक है, इस जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो क्या होगा भाई, r की पावर n तो 0 बन जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a/1 माइनस आर, सही है। तो इसे आप याद कर लें, ओके बच्चों, इसे आप याद कर लेंगे, सही है। तो हमारे पास यदि एक ऐसा इनफाइनाइट सीरीज गिवन है जीपी में, ओके, जहां पर कॉमन रेशियो जो होगा -1 और 1 के बीच में होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, तो ऐसे में उस इनफाइनाइट जीपी का जो सम बनेगा ना बच्चों, वो ये बनेगा a/1 माइनस आर। तो कंसेप्ट के नाम पर आज केवल इतना ही है। अब हम इसके ऊपर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप पहले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो ये हमें एक जीपी गिवन है, ठीक है, यहां पर जो a है 1 और जो r है वो है -1/3, सही है। अब हमें इस जीपी की, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है, सम निकालना है। सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू इनफाइनाइट। तो जो मेरा s इनफाइनाइट होगा बच्चों, ये बनेगा a/1 माइनस आर, यानी कि 1/1 माइनस -1/3, तो ये बन जाएगा बच्चों 4/3, तो पलट के क्या बनेगा 3/4, सही है। और भी सेकंड क्वेश्चन में आप देखें, यहां पर जो a है, सही है। एक मिनट, पहली बात तो ये जीपी नहीं है ना, जीपी नहीं है। एक मिनट, 3/2, हाँ आप एक काम करें बच्चों, यहां पर 2/5 प्लस 2/5 क्यूब, ठीक है, अगली टर्म क्या होती है अगर होती तो 2/5 की पावर 5, सही है। तो एक तो जीपी बन रही है बच्चों ये, प्लस देखो एक एक टर्म छोड़ के, ठीक है, एक जीपी ये बन रही है और एक जीपी बन रही है ये 3/5 का स्क्वायर, 3/5 की पावर 4, ठीक है, 3/5 की पावर 2, 4, 6, ठीक है।
तो दो दो के गैप पे आगे बढ़ रही है ऐसे अप टू इन्फानाइट। तो यहां पर मेरे पास 2 जीपी हैं, है ना, 2 जीपी हैं। अब इस जीपी का जो सम होगा भाई, ठीक है, यहां पर ए कौन हुआ 2/5 और आर कौन हुआ बच्चों 1/5²। सही है। आप किसी भी टर्म को उसके ठीक पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें तो आपको आर मिल जाएगा। यहां पर जो ए है मेरा भाई ये है 3/5², और जो बच्चों आर होगा ये है 1/5²। सही है। तो आप इस जीपी का सम निकालेंगे a/1 - r, a/1 - r। सही है, प्लस में, और इस जीपी का सम निकालेंगे a, यहां पर a कौन हुआ 3/5², 1 - r। सही है। इसे आप खुद इवेल्यूट कर लेंगे, कितना बन जाएगा 25/24। सही है, 3/25 और ये बन गया भाई 25/24। सही है। तो भाई यहां पर क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, एक मिनट, ये 12 पर जा रहा है, 5/12। ठीक है, यदि प्लस माइनस मैंने गलत कर दिया हो तो आप अपने आप चेक कर लेना। ठीक है, मैं आपको केवल कंसेप्ट दे रहा हूं। 3/24। ठीक है, तो निकाल लेना भाई, कितना बन जाएगा 24, 12 दूनी 24 यानी 10 बन गया, यानी 13/24। सही है। तो इसे आप खुद भी निकाल सकते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। हमें इस इनफाइनाइट प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो भाई आप इसे x मान लेना, 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/27, चलता रहेगा सब अप टू इनफाइनाइट। अब क्योंकि सबका बेस सेम है तो पावर क्या होगी भाई, पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएगी। 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/20, ठीक है 1/27। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, ये बन रहा है एक इनफाइनाइट जीपी, है ना, ये क्या बन रहा है इनफाइनाइट जीपी, जहां पर फर्स्ट टर्म कौन है भाई 1/3 और आर कौन बन गया 1/3, तो a/1 - r, तो 1/3, ठीक है, पलट के 3/2, तो ये बन गया अभी 9 की पावर 1/2, है ना, तो 9 मतलब 3 की पावर 2, तो ये 3 आ जाएगा। सही है भाई, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये केवल एक ही कंसेप्ट के ऊपर आपने काम करना है कि इनफाइनाइट जीपी, है ना, जहां पर क्या होगा कॉमन रेशो -1 और 1 के बीच में होगा, 1 नहीं होगा। ओके, तो क्या बन जाएगा भाई उसका सम a/1 - r। अब आप ये देखिए, द कॉमन रेशो ऑफ ए जीपी, r कितना है भाई -4/5, सम टू इनफाइनाइट, तो ये कितना हो गया 80/9, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, अच्छा हमें क्या निकाल के दिखाना है फर्स्ट टर्म, तो a/1 - r। सही है, a कौन बन गया, a मुझे नहीं पता, और r है -4/5, तो ये बन गया बच्चों, ये बन गया भाई 5a/9 इज इक्वल टू 80/9, तो कट गया इससे, इट मीन्स a इज इक्वल टू 16। सही है, तो बड़ा छोटा क्वेश्चन था ये, भाई इसे आप खुद ट्राई करें। ठीक है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे, वही दोबारा वही क्वेश्चन है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, और भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसे छोड़ना मत। ठीक है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक, ठीक है, आप इन्हें कंप्लीटली ट्राई करें। चलिए ठीक है बच्चों, देखिए अब जो x है ना वो इस, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी का सम गिवन है। ठीक है, इस इनफाइनाइट जीपी का जो भी सम आएगा भाई वो एक क्या आएगा, वो एस एक्स आएगा। सही है, तो सम क्या बन जाएगा a/1 - r, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है 1, और कॉमन रेशियो क्या आएगा भाई a, तो x बन गया 1/1 - a। ठीक है, और यहां से देख लें आप, ये भी क्या है भाई इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी, ये भी क्या है इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, वैसे जीएस बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, चलिए जीपी की बजाय आप इसे जीएस बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, भाई जहां पर सम आना स्टार्ट हो जाए उसे बोलते हैं सीरीज। ये बन जाएगा a/1 - r, यहाँ पर r है b और a है 1,
ओके, एक्स मिल गया, वाई मिल गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इस इनफाइनाइट जीपी का सम जो होगा ये होगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। भाई ये भी क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, जीपी कहीं या जीएस कहीं एक ही बात है। चलिए, वन प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। यहां पर बच्चों जो ए है वो तो वन है और आर है ए बी, सही ना। तो इसका सम क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा ए अपॉन वन माइनस आर, सही है। अब भाई देखो, मैं x निकाल चुका हूं वन बाय वन माइनस ए, तो जो वन माइनस ए है ना वो बन जाएगा वन बाय एक्स। और अगर यहां से आप a निकालने बैठेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस वन बाय एक्स, सही है। ऐसे सिमिलरली यदि आप यहां से b निकालते हैं तो ये बन जाएगा वन माइनस वन बाय वाई। अब आपको a का और b का केवल वैल्यू पुट करके दिखाना है। यहाँ पर a क्या है, वन माइनस वन बाय एक्स, और b क्या है भाई, वन माइनस वन बाय वाई, है ना। आप बच्चों इसका एलसीएम कर लें तो ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स वाई बाय में, एक मिनट, ये बनेगा एक्स वाई और भाई ये बनेगा माइनस, एक मिनट, एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन, सही है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई यानी बाहर निकल के प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस का वन यानी कि माइनस का वन, तो कट गया भाई। तो ये आ गया भाई एक्स वाई बाय में एक्स प्लस वाई माइनस वन, ओके, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यहां पर मुझे तीन इनफाइनाइट जीपी गिवन थे जिनका मैंने सम का फॉर्मूला लिख दिया, ओके। उसके बाद जो भी प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट इन एन इनफाइनाइट जीपी ईच टर्म बियर ए कांस्टेंट रेशो। ठीक है, मतलब वैसा ही जीपी की बात यहां पर चल रही है कि जहां पर कॉमन रेशो जो होगा माइनस वन और वन के बीच में होगा। सो दैट इन एन इनफाइनाइट जीपी, तो पहले आप ऐसे ही मान लेना, ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऑफ इनफाइनाइट, सही, ऐसे मान लें। ईच टर्म बियर से कांस्टेंट रेशो, ठीक है। ईच टर्म मान लो ऐसा कर लो आप, है ना, कोई भी टर्म बियर से कांस्टेंट रेशो टू द सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट फॉलो इट। मतलब यदि ए को मैं डिवाइड करूं, ठीक है, इससे आगे वाली सभी टर्म्स के सम से, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट, सही है। तो ये जो रेशो आएगा ना वो कांस्टेंट आएगा, सही है। यदि मैं किसी भी टर्म को, है ना, देखो अगर मैं ऐसा करता हूं ना, और यदि मैं किसी भी टर्म को, जो मान लो ए आर है, ठीक है, और उससे आगे वाली जो टर्म बच जाएंगी, ठीक है, अगर मैं उनका सम निकालता हूं और उस टर्म को उससे आगे वाली टर्म्स के सम से डिवाइड करता हूं, तो हर बार मेरे पास रेशो क्या आएगा भाई, कांस्टेंट रेशो आएगा, सही है। चलिए निकालते हैं बच्चों। अब आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ठीक है, ए कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों, अच्छा वैसे ही सम निकाल सकते हैं आप इसका, ठीक है। क्या बन जाएगा, नीचे जो सीरीज है ना बच्चों, देखो ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी। यहां पर फर्स्ट टर्म कौन हुआ, ए आर। अदरवाइज ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं आप, ए सब में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ए सब में कैंसिल ही कर देता हूं, मैं ए सब में कैंसिल ही कर देता हूं। तो ये बन जाएगा भाई वन अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट, सही है। नीचे क्या है, इनफाइनाइट जीपी। यहां पर फर्स्ट टर्म कौन हुआ, आर, और कॉमन रेशो भी कौन हुआ, आर, ठीक है। ए, ठीक है, ए बाय वन माइनस आर, ए क्या है भाई, आर, ए बाय वन माइनस आर, आर यानी कि आर, तो क्या बन जाएगा भाई, वन माइनस आर बाय में आर, सही है। तो मेरे पास ये बन जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए बच्चों, आप यदि आप ऊपर नीचे से क्या करेंगे, ठीक है, ए कैंसिल कर देंगे और आर भी कैंसिल कर देंगे, तो ये बच जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। जो फिर से सम बनेगा वो फिर से यही बनेगा, ठीक है। तो हर बार जो रेशो आएगा ना बच्चों वो सेम ही आएगा, ठीक है। आप लिख दो भी, हेंस इन एन इनफाइनाइट जीपी ईच टर्म बियर्स ए कांस्टेंट रेशो टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट, ओके। चलिए हेंस प्रूव्ड।
लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. कलर चेंज करते हैं. देखिए बच्चों, दिस सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इन जीपी इज 23. मान लो मेरे पास इस तरह की एक इनफाइनाइट जीपी है ना. भी आप पहले ध्यान दें कि यदि आप एक इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल पा रहे हैं तो ये श्योर है कि यहां पर जो आर है वो -1 और 1 के बीच में ही आएगा. ओके, सिवाय 1 के. अदरवाइज तो सम क्या बन जाता? अदरवाइज सम बन जाता इनफाइनाइट, है ना. तो चलिए ठीक है भाई, ये है 23. अब दूसरी बात, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 69. यदि मैं हर टर्म को स्क्वायर कर दूं और फिर ऐड करूं, सही है, इस प्रकार से, तो ऐसा करने से मेरे पास जो, ठीक है, ऐसा करने से मुझे जो इनफाइनाइट जीपी मिलेगा, है ना, उसका जो सम आएगा भाई, ये आएगा 69. तो मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर. सबसे पहले आप यहाँ लगाएं भाई फॉर्मूला, ये बन गया 23, है ना. तो यहाँ से आप ए निकाल लें. 23 इंटू में 1 माइनस आर, ए मुझे मिल गया. और आप देखें भाई, ये भी क्या है, इनफाइनाइट जीपी. भाई ध्यान रखिए, यदि आर मेरा, है ना, यहाँ पर यदि आर जो है वो -1 और 1 के बीच में है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आर स्क्वायर आएगा भाई, ये भी -1 और 1 के बीच में ही आएगा. ठीक है, यानी कि इसका सम भी मैं ऐसे निकालूंगा, a अपॉन 1 माइनस आर. यहाँ पर a कौन है? फर्स्ट टर्म, यानी कि a स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर. अब जो r है ना बच्चों, ये बनेगा आर स्क्वायर. यहाँ पर कॉमन रेशो r नहीं है, कॉमन रेशो बन जाएगा आर स्क्वायर. सही है. तो आपको क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 इसे 2 मान ले. ठीक है, तो 1 को आप 2 में पुट कर देंगे ना ऐसे, तो क्या बन जाएगा भाई, 23 का स्क्वायर यानी कि 529. ठीक है, बाय, एक मिनट, 1 माइनस आर का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 69. सही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाना है आपको. तो ये 23 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? ठीक है, आई थिंक यही बनेगा. चलिए ठीक है, यही बनता है. ऊपर क्या है 1 माइनस आर का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस आर 1 प्लस आर. ठीक है, ये दोनों 23 पे कैंसिल हो जाएंगे ना, 23 पे और ये 3 पे. सही है, तो एक पावर घट जाएगी. तो 23 इंटू में 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3. करिए भी मल्टीप्लाई, 23 माइनस 23 आर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आर. ये तो बच्चों 26 आर बन गया और ये बन गया 20. तो आर जो बन जाएगा ना, ये बन जाएगा 10/13. अगर मुझे आर मिल गया तो मुझे भाई ए भी मिल जाएगा ना. तो इंप्लाइज ए कितना बन जाएगा भाई, 23 इंटू में 1 माइनस 10/13. तो ये बन जाएगा 3/13, यानी कि 69 एक मिनट, ये होगा क्या 3/10. हाँ ठीक है, ए मुझे मिल जाएगा, ये है ना. अब मेरा, एक मिनट, जो क्वेश्चन है ना मेरा, ये क्या था भाई, फाइंड दी सीरीज. मुझे सीरीज निकाल के दिखानी है, यानी मतलब यहां पर, ठीक है, ए और आर का वैल्यू पुट कर दें. हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज ए, है ना, ए यानी कि 69/13 ए आर. बस अब तो आप आर से मल्टीप्लाई करते चले, तो 690 बाय में 13 का स्क्वायर, फिर से, है ना, ए आर स्क्वायर, मतलब इसको भी आप आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा 6900 बाय में 13 का क्यूब. चलता है कैसे, अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, तो ये था मेरा रिक्वायर्ड आंसर. चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए भाई. द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी. ठीक है, जीएस मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज. तो जहां पर बीच में प्लस आता है तो उसे हम सीरीज का नाम देते हैं, ना कि प्रोग्रेशन का. द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले तो ये मान ले भाई ऐसे, a प्लस ए आर स्क्वायर. ठीक है, पहली 2 टर्म्स का सम कितना है भाई, यह है 15. सही है, यहां से आप a निकाल लें, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 15. सही है, एंड ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, है ना. तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, भी कोई भी टर्म, जैसे मान लो आप a ले लें, है ना,
ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जो इससे अगली जितनी भी टर्म्स है ना, जैसे ए है जो, ये अपने से आगे वाली सभी टर्म्स के सम के इक्वल है। तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट है ना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पहले दोनों साइड से आप ए ऐसे काट लें, ठीक है। तो वन इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट। अब ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गया है, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी, जहां पर ए कौन है, आर, फर्स्ट टर्म मतलब, और आर भी कौन हुआ, आर, है ना। तो सम क्या बन जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर। तो यहां से बच्चों आप आर निकाल सकते हैं, वन माइनस आर इज इक्वल टू आर। तो वन इज इक्वल टू टू आर, इट मीन्स आर इज इक्वल टू वन बाई टू। सही है, आर मुझे मिल गया वन बाई टू, और आर का वैल्यू आप यहां पुट कर दें, मतलब वन प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू 15, 3 बाई टू इज इक्वल टू 15, 3 पंजा 15, और आपका ए आ गया भाई 10। ठीक है, अगेन आपको सीरीज निकाल के दिखाना है। तो रिक्वायर्ड हैंस रिक्वायर्ड सीरीज इज ए प्लस ए आर। ठीक है, बस 5 से सॉरी 10 को वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ए आर स्क्वायर। अब इसको भी 2 से 1 बाई टू से मल्टीप्लाई कर दें, 5 बाई टू का स्क्वायर। सही है, तो ये चलता रहेगा ऐसे। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आप 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद आएगा तो ऑलरेडी आप 9th-10th क्लास में, ठीक है, जब आप थे तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई किया था। अब मैं बताता हूँ कि ठीक है, मैं आपको याद करवा देता हूँ कि आपने कैसे ट्राई किया था उस टाइम पे। अच्छा, मैं केवल एक पार्ट करूंगा इसका, ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई करना। तो जैसे देखो, आप मेरे पास सपोज x है 0.68, सही, मतलब इसके ऊपर बार लग रहा है 0.68 बार। तो भी सबसे पहले आप जाने इस बार का मतलब क्या है। इस बार का मतलब है 0.68686868 ऐसे चलता रहेगा। सही बात है, तो चलता रहेगा ऐसे। अब क्योंकि ये नंबर कैसा है भाई, ठीक है, रिपीट करा ना अपने आप को, तो ये रैशनल नंबर आएगा एक। तो बताना है कि ये रैशनल नंबर, ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में कैसा बनेगा। तो 0.686868 सही है, ऐसे चलता रहेगा। तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये अकॉर्डिंग टू 9th-10th क्लास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 11th क्लास इसे हम अभी पढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा 68.686868 चलता रहेगा बच्चों से। ठीक है, अब आप क्या करें, ठीक है, माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा -99x, ये बन जाएगा -68। तो जो आपका x आएगा ना, ये आएगा 68 बटे में 99, तो आपका ये आंसर आएगा। सही है, लेकिन अभी आपको ये क्वेश्चन करना है भाई 11th क्लास के मेथड से, यानी कि इनफाइनाइट जीपी की हेल्प से। तो आप कैसे कर पाएंगे भाई, तो आप देखिए भाई, x क्या है मेरा 0.68686868 चलता रहेगा ऐसे। अब आप देखिए मैं इसे इनफाइनाइट जीपी की हेल्प से कैसे सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखें 0.68 प्लस 0.0068 प्लस 0.0068, सही है भाई, अप टू इनफाइनाइट। तो 0.68 इसको मैं ऐसे लिखूंगा 68 बटे में 10 का स्क्वायर। ये क्या है, 68 बटे में 10 की पावर 4, 68 बाय 10 की पावर, एक मिनट थोड़ा और गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर 4 जीरो आएंगे ना, 0.000068, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। तो ठीक है, यहाँ 6 पावर आएगा। अब ये क्या बन गया भाई, इनफाइनाइट जीपी, इसका सम क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें तो ये आएगा 1 बाई 10 का स्क्वायर। सही है, तो 68 बाई में 10 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 99 बाई में 10 का स्क्वायर, कट गया। तो अगेन जो आंसर आएगा वो यही आएगा ना। ठीक है, तो इसे लिखिए आप अकॉर्डिंग टू 11th क्लास। ठीक है, और ये क्या था भाई, अकॉर्डिंग टू 9th एंड 10th क्लास। ठीक है, तो वहां पर आपने ऐसे किया था, लेकिन 11th में आप इसे ऐसे करेंगे, ना कि इस मेथड से। ठीक है, अच्छा, सेकंड पार्ट का मैं आपको खाली हिंट दूंगा। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट का जो है ना 0.234 का बार, तो ये है
0.234 के ऊपर बार लग रहा है, मतलब 0.2344444 चलता रहेगा बच्चों ऐसे। तो आप इसको ऐसे करना 0.23 आप अलग से ही ऐड करना 0.004, ठीक है, ऐसे प्लस 0.0004 आप इसको ऐसे सोल्व करना। सही बात है, आप इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे और आप यहां से इनफाइनाइट जीपी को देखेंगे ना कि यहां से, और जो भी सम आएगा उसमें अलग से इसको ऐड कर देंगे। सही है, तो इसे आप खुद ट्राई करना। आपको हिंट मैंने दे दिया, तो आप खुद ट्राई करें भाई। अच्छा, 10वें क्वेश्चन को आप देखें। इस क्वेश्चन को मैंने आर्यहंत की बुक में देखा था, जो IIT JEE के लिए बुक आती है, ठीक है, तो वहां से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। देखो बच्चों, हमारे पास दो इनफाइनाइट जीपी गिवन है, एक ये वाली एक ये वाली। सही है, तो चलिए पहले आप लिखें भाई AR1² प्लस AR1³ अप टू इनफाइनाइट। भाई इसका जो सम बनेगा ना, ये बनेगा A/1 माइनस R। अब यहां पर जो R है वो R1 है ना, और दूसरा जो सीरीज है बच्चों A प्लस AR2 AR2² AR2³ अप टू इनफाइनाइट, इसका सम बनेगा A/1 माइनस R2। सही है भाई, आप ये देखें कि अच्छा सम क्या गिवन है भाई, सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज इज R1। ये जो सम बनेगा R1 बनेगा, और ये सम जो बनेगा वो R2 बनेगा, है ना। तो मेरे पास आप देखें भाई, मेरे पास ये दो इक्वेशंस है ना, ठीक है। तो आप लिखिए R1, इसको आप 1 कहें, इसको आप 2 कहें, ठीक है। R1 एंड R2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन A/1 माइनस x इज इक्वल टू x। सही बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बात पे। देखो बच्चों, यहां पर क्या है, R1 इधर भी R1, इधर क्या है R2, इधर भी R2, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर हम ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स क्या हो R1 एंड R2, है ना, तो यहां पर जो वेरिएबल होगा वो x आ जाएगा, x या y यूज कर लें, ठीक है। तो R1 जो और ठीक है, R1 और R2 जो है वो इस इक्वेशन के रूट है ना। तो ये बन जाएगा भाई A इज इक्वल टू x माइनस x², यानी कि x² माइनस x प्लस a इज इक्वल टू 0, इसके रूट बन जाएंगे। सही है, तो आपको निकालना क्या है, देन R1 प्लस R2। सही है, अब इसके जो रूट्स आएंगे ना, तो सम ऑफ रूट्स, ये क्या बनेगा बच्चों, इसका जो सम ऑफ रूट्स बनेगा ये बनेगा माइनस b बाई ए, यानी कि 1 बन जाएगा। अब इसके रूट्स कौन से हो गए, R1 एंड R2। ओके, तो यानी कि जो R1 प्लस R2 बनेगा ये 1 बनेगा। सही है, आप थोड़ा ध्यान से सोचें इस क्वेश्चन को, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, तो जैसे कोई नया लेक्चर आएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए भाई, सही है। अच्छा, EXP भाई इसका मतलब है e की पावर में, ठीक है, नेचुरल बेस, इसकी पावर में क्या है 10² x माइनस 10 की पावर 4x प्लस 10 की पावर 6x माइनस, ठीक है, ऐसे अप टू इनफाइनाइट। और इसके इनटू में जो है ना ये है log 16 और बेस में कौन है e। सही बात, तो चलिए, और जो मेरा x है ना बच्चों वो, अच्छा एक बार आप ध्यान दें, जो मेरा x है वो 0 से π/4 के बीच में है, जो x है भाई वो 0 से π/4 के बीच में है। सही है, तो ऐसे में जो 10x आएगा ना ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब जो 10² आएगा भाई ये भी क्या आएगा, ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। सही है, तो भी आप ये देखें कि यहां पर, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें -10² के x की, तो ये आएगा -1 और 0 के बीच में। सही है, इसका जो नेगेटिव होगा -1 और 0 के बीच में आएगा, है ना। तो आप देखें कि आपको ना ये वाली है ना, ये जो सीरीज है ना बच्चों, ये वाली क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी, जहां पर फर्स्ट टर्म कौन है 10², और कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट से या फिर थर्ड को सेकंड से भाग करें, ये बन जाएगा -10² x। तो सम कितना बनेगा भाई A/1 माइनस R, यानी 1 प्लस 10² x बन जाएगा, क्योंकि R ऑलरेडी क्या है -10²।
एक मिनट, इसके इंटू में क्या है, log 16 बेस में e, है ना। तो चलो पहले आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, मैं केवल इसे सोल्व कर रहा हूँ इसको। इसे मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर एक्स, सही। इंटू में कितना है, log 16 टू द बेस e। पहले आप निकाल लें इसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ, टेन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर एक्स, और 1 बाय सेकेंड स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स, कट गया भाई। तो बच्चों ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में कौन है, log 16 बेस में e। तो अगर आपको log की प्रॉपर्टी याद होगी, है ना, तो ये क्या बन जाएगी, 16 की पावर में आ जाएगी ये, log e 16 की पावर। भाई मैंने लॉगरिथम का पूरा प्लेलिस्ट बना के डाल रखा है, यदि आपने log का बेसिक जो नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अभी आप देखिए a की पावर log b टू द बेस a, ये बन जाता है b, ओके। तो इसी प्रकार से भाई ये बन जाएगा 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये बन जाएगा 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई अब आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, मतलब पूरा ये जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सही है। एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भाई जहां जहां पर x है ना, आप ये पुट कर दें, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, सेटिस्फाई दी। अच्छा हमें वैल्यू निकालना भाई cos स्क्वायर एक्स प्लस cos की पावर 4x का। चलिए ठीक है बच्चों, आप पहले इसके रूट निकाल लें, क्या बन जाएंगे भाई, 1 एंड 2, आपका x आएगा 1, है ना, या फिर आएगा 2, सही है। एक थोड़ा स्पेस चाहिए। अब जो गिवन वैल्यू था यानी कि ये, है ना, या तो 1 के इक्वल है और या तो 2 के इक्वल है, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स। भाई या तो ये 1 के इक्वल है ना, और भाई या तो ये इक्वल है 2 के, सही है, या तो 2 के इक्वल है। तो भाई अगर इसे आप लिखेंगे 16 की पावर 0, है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 0। और भाई एक बार आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। जो x है वो 0 के इक्वल नहीं है, देखो 0 और पाई बाय 4 के बीच में, लेकिन बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो यहां से जो आपका x आएगा 0 आएगा, ठीक है। बट गिवन दैट जो x है वो 0 और पाई बाय 4 के बीच में है, ओके। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबिलिटी तो अपनी सारी कट गई, ओके। बचा क्या भाई, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, 16 मतलब 2 की पावर 4 बराबर 2, यानी कि 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, क्या है भाई, बराबर 2 के, मतलब पावर जो 1 होगी, है ना। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1, यानी कि जो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा भाई, ये बनेगा 1/4, सही हुआ। अब मुझे फाइनली निकालना क्या है, मुझे बच्चों फाइनली निकालना है मेरे को, अरे ये क्या हो गया, एक थोड़ा वेट करें बच्चों, अब सही है। मुझे फाइनली निकालना क्या है, हाँ ये निकालना है कोस की पावर 2 प्लस कोस की पावर 4x। आप निकालिए नाउ, कोस की पावर 2x प्लस कोस की पावर 4x, तो कोस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, नहीं कोस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई 3/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर 9/16, तो ये बन गया 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो ये बन जाएगा बच्चों 12 9 21, 21/16, है ना, यही बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो अभी तक मैं केवल एक ही कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, तो भाई ये मेरे आज के आखिरी 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है ना। कंसेप्ट के नाम पर केवल एक ही फॉर्मूला तो है, तो आप इसे याद कर लेंगे भाई। अब दोबारा देखिए बच्चों क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, हाँ पढ़िए बच्चों क्वेश्चन को, S1 S2 अप टू SP, ठीक है। क्या है भाई, ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपीज,
जिनका फर्स्ट टर्म क्या है 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या है 1/2 1/3 1/4। ओके, तो S1 क्या बन जाएगा बच्चों, A/1 - R। A कौन है, इसका फर्स्ट टर्म होगा 1 R, कॉमन रेशियो क्या होगा 1/2, सही है। तो 1/2 यानी कि 2। अब जो S3 होगा ना बच्चों, ये क्या बनेगा, नहीं S3 क्यों, S2, S2 क्या बनेगा बच्चों, A है ना, A/1 - R। यहां पर जो A होगा वो 2 होगा। S2 एक ऐसा इनफाइनाइट जीपी का सम है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, A/1 - R, और यहां पर R क्या लेंगे भाई 1/3, 2/3, तो पलट के 3 बन जाएगा, ठीक है। S3 क्या होगा भाई, एक मिनट, S3 क्या होगा अगेन A/1 - R, A, ठीक है। A कौन है भाई, S3 के लिए हम A यूज करेंगे 3, A/1 - R। और जो तीसरे वाला मेरा इनफाइनाइट सीरीज है, इसका कॉमन रेशियो है 1/4, 3/4 में से गया, ठीक है, 3/4 यानी कि 4 बन जाएगा। तो जो S4 आएगा मेरा, ये आएगा भाई 5, सही है। तो आप देख लें भाई, जो आपका SP आएगा ना, जो आपका SP आएगा, ये आएगा भाई P+1। आप ध्यान रखिए बच्चों, S1 में आया 2, S2 में आया 3, 3 में आया 4, 4 में आया 5, तो P में क्या आएगा P+1, है ना। अभी आपको निकालना क्या है, आपको इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। नाउ आप लिखिए S1 + S2 + S3 अप टू SP, ठीक है। ये आया था 2, ये आया था 3, ये आया था 4, ये आया था, अगला 5, लास्ट में P+1, सही है। अब आप एक काम करें, ठीक है, जो ये 1 है ना, ठीक है, इस 1 को इस तरफ ऐड कर दें, 1 + 2 बन जाएगा ना 3, ठीक है। तो +4 + 5 अप टू P। एक मिनट, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, अप टू P+1 है, ठीक है। और इससे पीछे लेकिन P भी था, हाँ थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आप एक काम करें, इसमें एक ऐड कर दें, ठीक है, एक ऐड कर दें और एक ही माइनस कर दें, और अदरवाइज भाई आप इसे एक, ठीक है, सिंपल एपी है, और आप इस सिंपल एपी का सब निकाल दें, बस उतना ही करना है आपने, अप टू P+1, सही है। एक ऐड किया और एक ही माइनस किया, सही, एक ऐड किया और एक ही माइनस किया। क्योंकि अगर आपको याद हो बच्चों, 1 + 2 + 3 अप टू n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम जो बनेगा बच्चों, ठीक है, ये क्या बनता है भाई, ये बनता है n इंटू में n + 1/2। अब यहाँ पे जो n का काम करेगा, ये करेगा P+1, तो क्या बनेगा P+1 + 1/2, सही है, ये बन जाएगा। भी देखो आप यहां तक पहुंचे हैं तो पिछला बेसिक आप मतलब ओब्वियसली क्लियर कर चुके है ना, क्लियर कर चुके हैं। तो n इंटू में n + 1/2, ठीक है, इसमें से 1 को माइनस कर दे, बस इतना ही करना आपने। ये बन जाएगा P² + 3P + 2 -2, ठीक है। तो ये 2 से 2 गया भाई, P इंटू में P + 3/2, ठीक है। बस आप कैलकुलेशन दोबारा चेक करते रहना, है ना। हाँ बिल्कुल सही आंसर है बच्चों ये। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, यदि आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, द साइड्स ऑफ ए गिवन स्क्वायर, मतलब मान लो आपके पास एक स्क्वायर था ऐसे, ठीक है, साइड कितनी है भाई इसकी ए, सही है। द मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड्स आर जॉइंट, मिड पॉइंट मतलब ऐसे, इनको आपने ज्वाइन कर लिया, सही है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसे मिड पॉइंट को आपने भाई ज्वाइन कर लिया, सही है बात। तो अगेन क्या बनेगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, सही है बच्चों, अगेन एक स्क्वायर बन जाएगा। भाई पहले आप ये देखें कि ये क्या था आपके पास, जो हाफ है ना, हाफ ये a/2 है और ये भी है a/2, है ना। तो ये जो लेंथ बनेगी ये वाली, जो मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो स्क्वायर बना है ना, तो उस स्क्वायर का साइड जो बनेगा ये बनेगा a² / 4 + a²/4, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा।
ये बन जाएगा 2a² / 4 a² / 2 यानी कि a/√2 सही है। तो ये साइड क्या बन जाएगी a/√2। ठीक है बच्चों, आई थिंक सही कर रहा हूं मैं, चलिए बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। हाँ, अब इसके बाद ठीक है बच्चों, इसके बाद आप दोबारा ध्यान दें मेरी बात पे। अगेन द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस न्यू स्क्वायर, अब जो नया स्क्वायर बनेगा ना बच्चों, इसके जो मिड पॉइंट है, नए स्क्वायर के मिड पॉइंट्स, आप इसको भी ज्वाइन कर देंगे भाई, तो बच्चों फिर से मेरे पास जो बनेगा एक स्क्वायर बनेगा, सही है। अब आप ये देखिए कि ये जो पूरी लेंथ है ना, ये वाली, ये जो, हाँ ये पूरी लेंथ, ये है a/√2, तो आधी क्या बन जाएगी a/2√2, ठीक है ना। तो जो आधा होगा ना, ऐसे a/2√2, और ये होगा भाई ये 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। ये भी क्या बन जाएगा a/√2। अब जो ये वाला साइड आएगा, ये वाला अगेन आप निकाल सकते हैं a² / 8 प्लस a² / 8, ठीक है। यहां पर आप कॉमन सेंस यूज करिए भाई, ये बन जाएगा a² / 4 यानी कि a/2 सही है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड। अब देखो बच्चों, जो नया स्क्वायर बना है ना, इसका साइड क्या बना है a/2 सही है। इसका नया साइड क्या बना है भाई a/2। इस प्रकार से आप इस प्रोसेस को, ठीक है ना, हाँ देखो, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड इनडेफिनेटली, मतलब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स एंड द सम ऑफ, अच्छा, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स, सबसे पहले वाला जो स्क्वायर है, साइड कितना है भाई a, तो एरिया क्या बनेगा a², सही है। अब जो दूसरे वाला साइड है, सॉरी दूसरे वाला जो स्क्वायर है, उसका साइड कितना है a/√2, सही है, a/√2। तो भाई क्या बनेगा साइड का स्क्वायर, है ना। अब तीसरे वाला जो स्क्वायर बनेगा बच्चों, ये बनेगा a/2 साइड इसका, ठीक है, इसका साइड बनेगा a/2 यानी कि a/2 का स्क्वायर। तो चलता रहेगा ऐसे अप टू इनफिनिट, a² प्लस a² / 2 प्लस a² / 4 चलता रहेगा भी ऐसे। यदि आप देखें तो ये क्या बन रहा है इनफाइनाइट जीपी, इसका सम क्या बनेगा a यानी कि पहली टर्म यानी कि a², a/1 - r, आप इसको डिवाइड करिए बच्चों इससे, तो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों 2a², और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आपको इन सभी स्क्वायर्स के पेरीमीटर्स का, है ना, सम निकाल के दिखाना है। तो सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये होता है 4 इंटू में साइड की लेंथ, यानी कि 4a प्लस 4 इंटू में a/√2, 4 इंटू में √2 है बच्चों, ये 4/a/2 चलता रहेगा ऐसे इनफिनिट तक। तो चलिए ठीक है बच्चों, अगेन क्या है ये इनफिनिट जीपी, है ना, इनफिनिट जीपी है, जहां पर जो फर्स्ट टर्म है ये है 4a, तो a/1 - r, r कैसे मिलेगा, आप इसे डिवाइड करिए, ये बन जाएगा 1/√2, है ना। तो ये क्या बनेगा भाई √2 - 1, ठीक है, इंटू में √2 यानी कि 4√2/a में √2 - 1। आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हैं, यदि रेशनलाइज करना चाहें तो भाई वो भी सही है, नीचे आ जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4√2, एक मिनट दोबारा लिख देते हैं, ये बन जाएगा भाई 4√2a इंटू में √2 + 1, सही है। तो भी एरिया कैसे आता है बच्चों, एरिया आएगा स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है, बस आप स्क्वायर यूनिट्स और यूनिट्स का यूज कर लें। तो ठीक है बच्चों, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो भी आज हमने सीखा किसी इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना, ठीक है, जहां पर जो कॉमन रेशियो होगा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, सही है। तो चलिए ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाई ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में, जैसे हमने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन्स के बारे में, ठीक है, एपी पढ़ने के बाद, वैसे ही जीपी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।